नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज पुरानी गौशाला बादरा में पक्षी टावर का भव्य शुभारंभ हुआ है। हम आपको दिखाएंगे पक्षी टावर। दोस्तों, बादरा में इस तरह का ये पहला पक्षी टावर लगा है और यहाँ देख सकते हैं आप पूरी टीम बादरा के सभी गणमान्य जन यहाँ उपस्थित है और अनेकों कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का भी पर्व है। दोस्तों, धूमधाम से पूरे कस्बे में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे दोस्तों पक्षी टावर, जो कि बादरा में अनोखा और प्रथम एक पक्षी टावर ये लगा है और किस कदर पक्षी वहाँ अपना आशियाना बनाकर, ये देखिए आप, गायों की व्यवस्था। गौशाला पुरानी, ये पुरानी गौशाला है ये। दोस्तों, आपको टावर दिखाएंगे वो किस जगह है उस टावर का। यहाँ इस टावर का आज विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है। दोस्तों, यहाँ जो भव्य टावर आप देख सकते हैं, हरियाणा में भी काफ़ी संख्या में लगे हैं और यहाँ इस टावर का जो है अस्तित्व बनेगा और बड़ी संख्या में पक्षी जो है। यहाँ दयानंद जी भी मौजूद है। दोस्तों, हम बात करेंगे, ये गौशाला के अध्यक्ष भी है और बादरा के प्रमुख समाज से भी है। दयानंद जी, नमस्कार। नमस्कार। तो आज भव्य शुभारंभ हुआ है इस टावर का। कितना मंजिली ये बनेगा और कितने पक्षी इसमें रह सकेंगे? ये 10 मंजिला बनेगा। 100 फुट की इसकी हाइट होगी। करीब 3200 पक्षी इसके अंदर रेस्ट कर सकेंगे। 3200 पक्षी? हाँ, 3200। तो लगभग कितनी इसकी लागत बन रही है? किसके द्वारा बनाया जा रहा है? इसकी लागत करीब 9 और 10 के बीच में लगेगी। अच्छा, 9 ये लाख रुपए। और ये हमारे सत्यनारायण जी टेल्टिया है, जो रिटायर्ड प्रोफेसर है डीएन कॉलेज हिसार से। उन्होंने अपनी माता बिद्रा देवी वाइफ स्वर्गीय सबीरदास जी टेल्टिया, जो पार्षद के नाम से बादरा में चर्चित फेमस थे, उनको अपनी माता की समर्थन में समर्पित किया है सत्यनारायण जी टेल्टिया ने। सत्यनारायण जी टेल्टिया एक कन्नीराम टेल्टिया के परिवार से हैं। बहुत बढ़िया परिवार है। इनके छोटे भाई रामअवतार ने परली गौशाला में एक सेट भी बनाया था और उनके बड़े भाई हनुमान प्रसाद जी टेल्टिया, मोहनलाल जी टेल्टिया, रामअवतार जी टेल्टिया हैं। ये बादरा ही का परिवार है, बहुत बढ़िया परिवार है। दयानंद जी, ये टावर काफी समय से हम देख रहे हैं भारत के विभिन्न राज्यों में ये बनने शुरू हुए हैं। आप कहाँ से ये पैटर्न लेकर आए हैं? बादरा में ये प्रथम टावर है, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखो, मैं ये मान रहा हूँ, ये 10 साल पुरानी मेरी योजना थी। 10 साल पुराना मेरा सपना साकार हो रहा है। 10 साल से मेरे दिमाग में थी भी पक्षियों के लिए भी एक कोई अच्छा टावर बनाया जाए। मैं 3-4 जगह टावर देख के भी आया था, लेकिन 10 साल बाद जो काम हो रहा है, ये मुझे खुशी है। टावर मैंने काफ़ी जगह देखे हैं। अब आदमपुर के पास सारंगपुर गांव, वहाँ भी एक टावर बना है, उसके अंदर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। और मैं जब चूरू भी देख के आया था। 10 साल से मेरी इच्छा थी एक टावर बने, तो भगवान ने आज मेरा सपना साकार किया है। एक पुरानी गौशाला में, एक नई गौशाला के अंदर भी इसके तुरंत बाद बनाएंगे। अच्छा, 2 टावर और बनाएंगे? हाँ, एक नई गौशाला के अंदर। तो इसका आपने बहुत ही बढ़िया ये पैटर्न किया है और पक्षियों के लिए ये तो अपना एक घर और आश्रम है, ये आशियाना है, इसको माना जाता है। और पक्षियों के लिए बड़ी खुशी की और हर्ष की बात है। प्राकृतिक प्रेमी भी आप बने हैं, गो भक्त के साथ साथ। तो आगे भी क्या कोई योजनाएं रहेगी कहीं, जैसे कल्याण भूमि है या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर, अगर कहीं कोई इस प्रकार की रिक्वायर्ड आती है? देखो, पक्षियों के लिए ये टावर बहुत कंपलसरी है। पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, उनके अंदर पक्षी सुरक्षित थे। पेड़ पौधे कट गए हैं और पक्षी आंधी तूफान सर्दी गर्मी के अंदर बहुत परेशान होते हैं और पक्षियों की मरने की संख्या भी बड़ी है। तो मैं तो ये मेरी इच्छा है कि बादरा के अंदर इस तरह के 10 टावर बने। एक कल्याण भूमि बने, एक समाज भवन में बने, एक इधर आपने जो कॉलोनी है उधर बने।
अच्छा दयानंद जी, एक सवाल मेरा अलग सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप जो यहाँ किसी का निधन होता है तो हर उस अर्थी के साथ आप कल्याण भूमि तक का उनकी अंतिम यात्रा में भी आप शामिल रहते हैं, और उसके बाद में आपकी गौ भक्त की छवि भादरा में बहुत ही शानदार और एक प्रकार से गदगद करने वाली है। अब आप पक्षी भक्त भी बन गए हैं, तो आगे आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, पक्षी भक्त मेरा परिवार था। मेरे दादाजी यहाँ 1967 के अंदर आए थे, तो उन्होंने 1972 के अंदर समाज भवन के अंदर अनाज डालना शुरू किया था। 20 साल उन्होंने समाज भवन में डाला, फिर उन्होंने कल्याण भूमि में शुरू किया, वहाँ डाला, फिर श्याम जी के मंदिर में शुरू किया। 3 जगह मेरे दादाजी ने अनाज डालना शुरू किया था, वो तीनों जगह वहाँ चलिए, चौथी जगह मैंने यहाँ ये सामने देख रहे हो आप, यहाँ डालना है। ये सब प्रेरणा मेरे को मेरे दादाजी से मिली, गौ भक्ति की और पक्षी। मेरे दादाजी कहते थे जो भी जीव पृथ्वी पर है उसकी रक्षा करो, चाहे वो कीड़ी है, मकोड़ा है, पक्षी, पशु है, जानवर है। तो मेरे दादाजी जीव प्रेमी थे, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ये चीज़ की प्रेरणा मिली। रही बात आप कल्याण भूमि की, तो कल्याण भूमि मेरे दादाजी ने काफ़ी साल संभाली, और ये कल्याण भूमि वाली जो बात है ना, ये भी मेरे दादाजी से मुझे प्रेरणा मिली कि आप किसी मरगत के जाते हो साथ में, तो आप एक समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो, समाज आपको हर दृष्टि से आपको दुआ देगा। जैसे बाबा रामदेव जी ने पतंजलि के स्वदेशी प्रोडक्टों को पूरे दुनिया में एक प्रकार से विख्यात किया, आप भी यहाँ गौशाला के अध्यक्ष बने, लगातार बने, निरंतर बने, और उसके बाद में आपने विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का भी पदभार संभाला था। और इस प्रकार आपने इस गौशाला में गौ प्रेमी और गौ भक्ति को आपने एक प्रकार से बिजनेस में बदल दिया, जो एक मैरिज प्लेस बन रहा है, और यहाँ जिंदगी भर के लिए गायों के लिए आपने व्यवस्था कर दी। तो कैसे लाते हैं, कहां से लाते हैं इस प्रकार के आइडियाज, और कहां आपको इतना दान मिल जाता है? अनिल, ये गौशाला है, मैं इस जगह को सिद्ध जगह मानता हूँ। मैंने और मेरी टीम ने आज तक इस जगह गौशाला में बैठकर कोई योजना बनाई है, चाहे वो 1 लाख रुपए की बनाई है, चाहे 10 करोड़ की बनाई, वो योजना पार हुई है। मैरिज प्लेस की जहाँ तक सवाल है, 2013-14 में हमारी इच्छा हुई कि ये जगह पड़ी है, गौशाला की जगह, काम कुछ आ नहीं रही है, और किसी को देंगे तो कोई कब्जा कर लेगा, क्यों ना यहाँ समाज के लिए, भादरा के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया पैलेस या धर्मशाला बने। ये हमारी 2013-14 में इच्छा जाहिर हुई थी, और वो अब काम चल रहा है। हमने इस गौशाला में बैठ के जो भी काम सोचा है, वो गौ माता की कृपा से पूर्णतः पूरा हुआ है। नई गौशाला बनी, उस समय यहाँ थे हम, तो यहाँ मैंने जब गौशाला संभाली थी करीब 350 गौवंश था, और आर्थिक दृष्टि भी गौशाला की बहुत खराब थी। 350 गौवां थी, सुबह के लिए तूड़ी नहीं थी, लेकिन उस गांव वालों ने मेरे को संभलाई, जगदीश सर ने। उसके बाद मैंने और मेरी टीम ने जो काम किया, शायद मैं ये गौ माता की कृपा मानता हूँ। आज 2000 गौवंश है, एक नई गौशाला बन गई। जब पुरानी गौशाला में बैठते थे, ये सोचते थे भादरा की गौशाला और 300 गायें, ये भादरा के लिए कलंक है। भादरा के अंदर, गौशाला के अंदर 2000 गायें कम से कम होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी थी। वो एक कहावत है ना, नाचू कैसे आंगन टेढ़ा, वो वाली बात थी। लेकिन हमने गौ माता से रिक्वेस्ट की, ये एप्लीकेशन लगाई भी, आप हमें कल्याण भूमि जगह दिला दो तो हम वहाँ गौशाला बना देंगे। आर्थिक पोजीशन बिल्कुल बेकार थी, लेकिन आज स्वरूप केंद्र है महावीर जी लोहारीवाड़ा, हमने उनके आगे एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने मेहनत करके वो जगह दिलाई, और 5 लाख रुपये उन्होंने हमें 4 दीवारी के लिए दिए। वो 4 दीवारी करने के बाद लोगों का सहयोग हुआ, और एक बहुत बढ़िया 4 करोड़ रुपये लग के वो गौशाला तैयार हुई थी। आप दयानंद जी, क्योंकि एक हटकरी सवाल है, लेकिन आप बनिया वर्ग के भी एक नेता और अच्छे एक प्रकार से मार्गदर्शक माने जाते हैं। भादरा में वर्तमान में व्यापारी परेशान है, जगह जगह चोरियां और जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति भादरा में पैदा हो रही है। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है, लेकिन बड़े नाकारा और नाकाम से प्रतीत होते हैं। तो क्या आप व्यापारियों के हित में आगे निकल कर आएंगे, कुछ योजना आप बनाएंगे? देखो, ये दयानंद जी, नमस्कार जी। दयानंद जी, आप बिश्नोई साहब, देखो, सिंह बिश्नोई सर, मैं हिसार से आया हूँ। ये भी पक्षी और पक्षी प्रेमी हूँ मैं। पक्षियों के लिए मेरा अभियान है। हर गांव में मैं पक्षी घर बनवाना चाहता हूँ। तो मैंने 10 गाँव में 11-11 हजार रुपए बोल रखे हैं हिसार जिले में। तो वो लोग मेरे इस विचार से प्रभावित है। जल्दी 10 गाँव में, इस आदमपुर के 8 गाँव में बन जाएगी। तो भादरा को क्या सौगात देनी? भादरा तो मैंने सुना था, आज इसलिए भादरा आया हूँ मैं, देखने के लिए आया हूँ भाई किस तरह बन रहा है, किस तरह प्रोग्राम होता है। ये दयानंद जी जो अध्यक्ष है गौशाला के, इनकी योजना है आगे यहाँ अनेक टावर लगे।
बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे। जहाँ एक बन जाएगा वहाँ दूसरे काम में अपने आप ही बना देंगे लोग। अच्छा। ये दिक्कत नहीं आएगी। मैं अम्बाड़ा में बन रहे वहाँ देख के आया हूँ। अच्छा। और जहाँ भी ये बनते हैं ना, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरा ये दिखाता हूँ आपको, बैनर भी दिखाता हूँ आपको। ये पकड़ना बेटे, ये मैं इसका, हाँ आप अपने वीडियो में लेना। हाँ ये तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपने गांव में पक्षी घर बनवाए, तो ये प्रचार प्रसार करते हुए ये बादरा पहुंचे आज हरियाणा से, और रिटायर्ड कर्मचारी। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का टावर दोस्तों बादरा में प्रथम टावर यहाँ बनने जा रहा है। इसकी शुरुआत आज हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पक्षियों के लिए बड़ी हर्षित करने वाली बात है। सिंह बिश्नोई मेरा नाम है जी। तो दोस्तों नाम दे। हाँ, यहाँ पृथ्वी सिंह गिला ये नाम लिखा हुआ है, और प्रचार करते हुए पक्षियों के लिए दोस्तों हर जगह जा रहे हैं। तो आप भी सभी जो यहाँ वीडियो देख रहे हैं, और दोस्तों हमारा चैनल 60 देशों में देखा जाता है, मेरा निवेदन है आप जहाँ भी है इस प्रकार से पक्षियों के लिए आप भी पुण्य कमाए, इस प्रकार का कार्य करें, लोगों को प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों हम दयानंद जी से बात अधूरी रह गई थी, उनसे बात अब पूरी करेंगे। व्यापार मंडल का जिक्र चल रहा था, उनसे एक सवाल मैंने पूछा था कि वर्तमान में बादरा के व्यापारी जो है बड़े परेशान है, चोरियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, क्या आप व्यापारियों को निजात दिलाएंगे? देखिए, राजनीति करना मेरा पेशा नहीं, शौक है। मैं प्योरली सामाजिक आदमी हूँ और समाज के लिए काम करता हूँ। ये प्रेरणा मेरे को मेरे दादाजी से मिली थी। आज व्यापारी परेशान है तो मैं समझता हूँ मेरा समाज परेशान है, और मैंने इस बारे में कई बार बातचीत भी की। मैं 3-4 दफा पुलिस थाना में जाके बात करके आया था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है अभी तक। लेकिन आपने जो बात रखी है इसके ऊपर हम पुनः विचार करेंगे, और व्यापारी भाई जो मेरा समाज परेशान है उसके लिए मैं काम करूँगा। क्योंकि व्यापारी, हमने कल भी एक कवरेज की थी, लगातार चोरियां हो रही है, और यहाँ बादरा कस्बे और शहर की बात नहीं है, गांव में भी लोग घरों से गुआर चोरी करते हैं, खेतों में भी चोरियां हो रही है, इस प्रकार का वातावरण है, और व्यापारी बड़े परेशान दिखाई दिए। अस्पतालों में जिस प्रकार से मरीजों की तादाद बढ़ती है, उसी प्रकार से थानों में आज अपराधियों के लिए गुहार लगाने वाले जो बेचारे लोग हैं, एक प्रकार से मजबूर, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, और थाने में स्पष्ट कहा जाता है विधायक जी का आप फोन करवाइए, FIR दर्ज होगी वरना नहीं होगी। क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर? देखिए, अपराध कहाँ होता है? जहाँ शासन और प्रशासन कमजोर होता है। आज बादरा की वही पोजीशन है। अपराध बहुत बड़ा है, इसका मुख्य कारण शासन और प्रशासन है। बादरा के अंदर अवैध चिट्टे का, सट्टेबाज का और स्टोरियों का दबदबा है, और जहाँ अनैतिक पैसा आता है वहाँ अनैतिक कार्य होता है। और आज हमारा जो शासन प्रशासन है वो इनके दबाव में है, स्टोरियों के। आज मैं तो ये सोचता हूँ बादरा का जो थाना चला रहे हैं वो सट्टे करने वाले लोग ही चला रहे हैं, इसलिए यहाँ जो लोगों की सुनाई नहीं हो रही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज मकर संक्रांति है। और मकर संक्रांति पर क्या कार्यक्रम हो रहे हैं दयानंद जी? देखो, मकर संक्रांति के ऊपर हमने तो दोनों गौशाला के अंदर गायों के लिए मीठा दलिया बनाया है। अच्छा। और डाल रहे हैं बाजार के अंदर, जगह जगह पकौड़े, हलवा बिल्कुल बन रहे हैं। तो हमने भी देखा। और हम तो गौ प्रेमी हैं, गौओं को खिला के ज्यादा खुश होते हैं और गौओं के लिए काम करते हैं। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा इस शानदार कार्य के लिए, जो कार्य पक्षियों के लिए एक प्रकार से इस प्रकार का पुण्य कार्य है दोस्तों, जो कि पूरी दुनिया में पक्षी प्रेमी का एक उदाहरण और एक पराकाष्ठा है पक्षी प्रेम की। क्योंकि पक्षियों को इस सर्दी हो, गर्मी हो दोस्तों, कहीं ना कहीं भारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। यहाँ सत्यनारायण जी टेल्टिया भी है जिन्होंने ये पक्षी टावर जो लगाने का निर्णय लिया है। यहाँ चाय पी रहे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। पूरा परिवार उनका यहाँ बैठा है, तो हम सत्यनारायण जी से, टेल्टिया साहब से जानना चाहेंगे। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने ये टावर लगाने की प्रेरणा आपने कहाँ से ली, और किस प्रकार से आपने पक्षियों के लिए इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी निभाने का निर्णय लिया? भागीदारी इतनी सी है हमारी, ये हमारी माता बिंद्रा देवी को समर्पित है। अच्छा जी। हमने उनकी सेवा से ये बातें सीखी है। उनके जीवन में त्याग था। मेरे पिताजी 3 बार यहाँ पार्षद रहे हैं, छबीलदार जी टेल्टिया, वो सेठ ही कहलाते थे।
लेकिन उनका अपना अलग मिजाज था, माँ का इंटायरली डिफरेंट अंदाज था। तो उसके नाम से अब हम योग्य बन गए हैं, ये सेवा हमने की है। अच्छा, बादरा छोड़े हुए आपको कितना समय हो गया होगा? बादरा छोड़े 50-52 साल हो गए। मैं 64 में मैट्रिक करके 6-7 साल मैं कॉलेज में पढ़ा और 35 साल मैंने डीएन कॉलेज में पढ़ाया। अब मैं जो है 14 साल से रिटायर हूँ। अच्छा, 14 साल से रिटायर हो। तो अब आगे की क्या योजना है? बादरा में क्या कुछ और भी सौगात आप दे सकते हैं? परमात्मा चाहेगा तो जो होगा वो करेंगे। क्योंकि ये पहला टावर बादरा में पक्षियों के लिए लगा है और सभी लोगों के लिए ये एक प्रकार से उत्साह बढ़ाने वाला भी है। आगे भी लोग इसके लिए प्रेरित होंगे। टावर के लिए मेरी धर्मपत्नी कांता जो साथ बैठी है, उनकी योजना थी। अच्छा, उनकी योजना थी। हाँ, कि भी हमें टावर बनाना है वहाँ पर, या एक शेड बनाना था, तो इन्होंने प्रायोरिटी टावर को दी। अच्छा, तो इसका उद्घाटन आज कर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी सबका सहयोग धर्मपत्नी है। जी से भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे प्रेरणा मिली इस शुभ कार्य के लिए आपको? 20-25 साल पहले तो शाम में मैंने देखा एक टावर बना हुआ था, तो जब से मेरी इच्छा थी भी एक टावर बनाएंगे हम भी। तो अब धीरे धीरे करके ये सब तैयारी हो गई बनाने की, और मन में वो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। आज कितनी खुशी होती है आपको इसको लेकर है जब आज आप इसका शिलान्यास कार्य हुआ है और जल्दी ये बनकर भी तैयार होगा, तो इसका उद्घाटन भी आप करेंगे? हाँ जी, हमारे गुरुदेव पधारेंगे, हम उस टाइम करेंगे। अच्छा, भव्य कार्यक्रम होगा। हाँ जी। बड़े प्रफुल्लित महसूस कर रहे होंगे आप। हाँ जी, बहुत खुशी के दिन है जी आज तो। दयानंद जी का बहुत बड़ा सहयोग है हमारा। ये परिवार के मेंबर ही है। गौशाला के ये जो प्रधान है, ये परिवार के तरह ही है हमारे। बिल्कुल जी। दयानंद जी से अभी बात की थी, उन्होंने आपकी तारीफ भी की। तारीफ नहीं करने की जरूरत, मैं तो खुद ही सारी जिंदगी सिंपल रहा हूँ। ना मेरे पास गाड़ी है ना घोड़ा है। मैं हिसार में पैदल घूमने वाला एक ही आदमी होगा शायद। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे अलग सा पूछना चाहूंगा। बादरा के सभी प्रवासी दानदाताओं को क्या संदेश मैसेज देना चाहेंगे? अपनी मातृभूमि में जितनी सेवा हो सके, जन्मभूमि में जितनी सेवा हो सके, कहीं भी करो, आप जुड़ो। ये जन्मभूमि का कर्ज हर एक इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे माता पिता का कर्ज है, वैसे जन्मभूमि का भी कर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। बहुत शानदार मैसेज उन्होंने दिया है। अपनी जन्मभूमि के लिए अपना एक कर्ज जो होता है, उस कर्ज को उतारने का जज्बा सभी जो प्रवासी हमारे बादरा के वासी है उनमें होना चाहिए। और उन्होंने जो जिस प्रकार का ये पुण्य कार्य किया है दोस्तों, पक्षी प्रेम की दिशा में ये पराकाष्ठा वाला काम है। और पक्षियों के लिए कितनी इसमें दोस्तों उनकी सहायता होती है। सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, उनमें अपने आशियाना में बैठकर ये पक्षी जिस प्रकार से आनंद की अनुभूति लेते हैं, जैसे हम अपने घर में जाकर कितने आनंदित होते हैं, उसी प्रकार से पक्षियों के लिए भी ये एक प्रकार से सुरक्षित स्वर्ग जैसा, सेफ हाउस जैसा कि अभी दयानंद जी ने बताया। इसी के साथ दोस्तों हमारी नजरें इस पुनीत कार्यों के लिए बनी रहेगी। आज मकर संक्रांति का पुनीत पर्व है और मेरा भी आज अवतरण दिवस है, तो इसीलिए मैं भी दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूंगा। सभी बधाई भी देना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।